जय हिंद साथियों, आप साथियों का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय आपातकाल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो पहला आपातकाल या आपात उपबंध, ठीक है। आपातकाल या आपात उपबंध जो है वह हमारे संविधान के भाग 18 में शामिल है। कितने में? भाग 18 में शामिल है। और इसमें जो अनुच्छेद है वह है 352 से 360 तक अनुच्छेद आता है आपात में, ठीक है, आपात उपबंध में या आपातकाल में। पहला देख लेते हैं। पहला क्या बोले? संविधान के भाग 18 में शामिल है और अनुच्छेद या आर्टिकल कितना है? 352 से 360। और फिर इसके बाद है भारतीय संविधान में आपातकाल को जर्मनी के वाइमर संधि से लिया गया, ठीक है। आपातकाल का स्रोत क्या है भारतीय संविधान में? तो वह है जर्मनी के वाइमर संधि। और इसके बाद इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय। और उसके बाद राष्ट्रपति कानून के लिए जो अनुच्छेद है वह 356 है। इसे राज्यपाल द्वारा राज्यों को सौंपा जाता है। राज्यपाल अपने अनुसार से कानून के हित में वहाँ उस राज्य को चलाते हैं। और उसके बाद फिर है वह है आर्थिक आपातकाल, और उसके लिए जो अनुच्छेद है वह है 360। एक बार फिर से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अनुच्छेद है 352, राष्ट्रपति कानून के लिए 356 और आर्थिक आपातकाल के लिए 360, ठीक। 352, 356 और 360। और इसके बाद भारत में अभी तक के 2 बार आपातकाल युद्ध के कारण लगा हुआ है। कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो 2 बार आपातकाल लग चुका है युद्ध के कारण, और 1 बार अशांति के कारण आपातकाल, अर्थात 3 बार लग चुका है भारत में अभी तक के। और बता दें कि वित्तीय या आर्थिक आपातकाल अभी तक के नहीं लगाया गया है किसी भी राज्य या स्टेट में, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला है वह है पहली बार जो आपातकाल लगा वह 1962 को चीन से युद्ध के कारण लगा, और इसमें अनुच्छेद लगा था 352, ठीक है। कितने में? 1962 में चीन के युद्ध के कारण, चीन के साथ युद्ध के कारण। और उसके बाद दूसरी बार लगा था 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण। 1971 में दूसरी बार लगा था पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण। इसका अनुच्छेद भी था 352, ठीक है। और इसके बाद तीसरी और आखिरी बार 1975 को, कितने को? 1975 को लगाया गया था आंतरिक अशांति का, और इसका अनुच्छेद 356 था, ठीक है। एक बार और फिर से देख लेते हैं अच्छे से। तो पहला लगा था 1962 को चीन से युद्ध के कारण, दूसरा लगा था 1971 को पाकिस्तान से युद्ध के कारण, और तीसरा बार लगा गया था देश में आंतरिक अशांति के कारण 1975 को। और आपातकाल के दौरान जो है ना वह उसमें मौलिक अधिकारों में कुछ मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है, अर्थात आप उस मौलिक अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते और कुछ मौलिक अधिकार ही आपको प्राप्त रहते हैं। 6 मौलिक अधिकार, उनमें से कुछ मौलिक अधिकार ही आपको प्राप्त रहते हैं, बाकी को स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और इसके बाद राष्ट्रपति कानून में राज्यों को, ठीक है, राष्ट्रपति कानून में राज्यों को राज्यपाल अपने कानून के अनुसार सबके हितों को देखकर चलाता है। और बता दें कि जब आपातकाल लगा हुआ था उस टाइम हमारा देश का राष्ट्रपति था डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फ़खरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट पर टिक करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पास इम्पोर्टेंट है हमारा संविधान के भाग 18 में शामिल है, और इसका जो आर्टिकल है अनुच्छेद हुआ 352 से 360 है। और इसका जो स्रोत था आपातकाल का भारतीय संविधान में हुआ था जर्मनी के वाइमर संधि से। और जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वह 352, उसका जो अनुच्छेद है वह है। और राष्ट्रपति कानून के लिए 356 और आर्थिक आपातकाल के लिए 360। अभी तक के भारत में 2 बार आपातकाल युद्ध के कारण और 1 बार अशांति के कारण, अर्थात 3 बार आपातकाल लग चुका है। और ध्यान दीजिएगा, वित्तीय या आर्थिक आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है भारत में। और उसके बाद पहला लगा था 1962 को, दूसरा लगा था 1971 को, और उसके बाद तीसरा लगा था 1975 को। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। और इस टाइम हमारे देश का प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति था फ़खरुद्दीन अली अहमद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट